सुनो बच्चों, ये किस्सा है रायपुर के एक गांव का, जहां मंगलराम नाम का बड़ा अमीर आदमी रहता था। गांव में उसकी राशन की दुकान थी और सब लोग उसे कंजूस के नाम से जानते थे। एक दिन वह अपने नौकर को समझा रहा था, ग्राहक भगवान है, उससे एक दाना भी ज्यादा मत देना, यही उसका उसूल था। अब हुआ यूं कि एक दिन सुबह सुबह मंगलराम के घर के बाहर आवाज आई, कौवे ले लो, मोटे ताजे कौवे। मंगलराम हैरान रह गया, कौन बेचता है भला कौवे? बाहर निकला तो देखा एक आदिवासी टोकरी में मोटे ताजे तीतर लिए खड़ा था और उन्हें कौवे कह रहा था। मंगलराम ने सोचा, कैसा मूर्ख है ये, इतने कीमती तीतर को कौवे बता रहा है। उसने 2 जोड़े तीतर सिर्फ 20 रुपए में खरीद लिए और घर आकर अपनी पत्नी शांति से शेखी बघारने लगा। कुछ ही दिनों बाद वही आदिवासी फिर आया और बोला, रंगना ले लो, मेरी माँ का पुराना रंगना। वह एक चमचमाता घड़ा था, मजबूत और पुराना। मंगलराम की आंखें लालच से फैल गईं। आदिवासी ने 100 रुपए मांगे, पर मंगलराम ने 80 में ही खरीद लिया और फिर से खुश हो गया कि मूर्ख आदिवासी मुझे कौड़ियों के भाव में खजाना दे गया। लेकिन कहानी यही खत्म कहाँ होती है। कुछ दिन बाद नाथू नाम का वही आदिवासी तीसरी बार आया। इस बार उसके पास चमकते हुए हीरे थे, जिन्हें वह लखनऊ कह रहा था। उसने उस लखनऊ के 10 लाख रुपए मांगे। मंगलराम पहले तो चौंका, पर सोचा, जब यह तीतर और रंगना इतने सस्ते में दे गया, तो ये हीरे भी सस्ते में ही दे रहा होगा। लालच में उसने अपनी पत्नी के सारे गहने बेच दिए, सारी जमा पूंजी जोड़ ली और नाथू को पूरे 10 लाख रुपए देकर हीरे खरीद लिए। रात भर वह खुशी से सो नहीं सका, सोचता रहा कि अब तो करोड़पति बन गया। अगली सुबह शहर भागा और अपने जानकार जौहरी के पास हीरे जांचने पहुंचा। लेकिन जब जौहरी ने देखा तो हंसते हंसते बोला, मंगलराम, ये हीरे नहीं, ये तो सिर्फ कांच के टुकड़े हैं। उस समय मंगलराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसे वह मूर्ख समझता था, वही उसे बेवकूफ बना गया। लालच ने उसकी आंखें बंद कर दी और उसकी मेहनत की सारी कमाई पल भर में मिट्टी हो गई। और भाई, यही वजह है कि आज भी छत्तीसगढ़ में यह किस्सा कविता के रूप में कहा जाता है। कौवा के धोखा में तीतर बकाई, बकाई रंगना। चपटे लखनऊ धमाका, ना घर सोहे ना अंगना।